वासुकी, सच सच बताओ, कहां है प्रभु की मुद्रिका? मुद्रिका यही है, इन्हीं मुद्रिकाओं के बीच। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं बजरंगबली। वासुकी, मुझसे खेल मत खेलो। यहाँ बात मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु श्री राम की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ पवन पुत्र, शांत हो जाओ। मुद्रिका वही है, ध्यान से देखो। जय सिया राम। कृपा करें श्री राम, हम पर अपनी कृपा करें प्रभु। कृपा कीजिए श्री राम, कृपा कीजिए। जैसे आप सबकी इच्छा। जय सिया राम, जय सिया राम। लवकुश, मेरे पुत्रों, कोई व्यक्ति संसार से कुछ नहीं लेकर जाता, पर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्रों पर गर्व। तुमने अपना शौर्य, करुणा और धर्मनिष्ठा सिद्ध की है। एक सच्चे क्षत्रिय की भांति धर्म की रक्षा की और अपनी प्रजा के मन को विजित किया। किंतु अब समय आ गया है मेरे पुत्रों कि तुम दोनों रघुकुल की विरासत को संभालो। जैसे मेरे अनुज भरत ने सुझाव दिया, रघुकुल को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कौशल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगी। लव, उत्तरी कौशल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं यह पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध नहीं कर रही। ये तो तुम्हारी भावनाओं ने इसे, तुम्हारी दृष्टि से इसे अदृश्य बना दिया था, क्योंकि उन्होंने हर कल्प में ऐसा किया है। हनुमान जी, श्री राम की यात्रा, ये रामायण तो हर कल्प में चलती है और सदैव चलती रहेगी। ये प्रथम बार नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ये तो हर कल्प में होता है। आप बाकी मुद्रिकाओं को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपको उस कल्प का स्मरण नहीं जो बीत गया। बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो, अब तक समझ गए होंगे कि नियति ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मुद्रिका को ढूंढने क्यों भेजा। मैं समझ सकता हूं इस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन
पर कितना पीड़ादायी है तुम्हारे लिए। परंतु यही सत्य है, कर्म और धर्म की नियति की चक्र को स्थिर रखता है और हम सब इसमें बंधे हैं। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान भी नियति से बंधे हैं और उनके अवतार भी। और नियति यही कहती है, प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। अंतिम कर पर नाम पिता सुत जाते, महाधीर प्रभु नैन भी भर आते। मनुज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह पाठ सिखाए। यमदेव, ये कैसा खेल है? भगवान की आयु भक्त से कैसे कम हो सकती है? मैं चिरंजीवी हूँ, तो फिर मेरे प्रभु को क्यों जाना होगा? क्योंकि तुम्हारी नियति सिर्फ इस युग में रहकर प्रभु की सेवा करनी नहीं है। तुम्हें केवल अपनी प्रभु की रक्षा करना नहीं, तुम्हें सदा सदा के लिए धरती की रक्षा करनी है और धर्मात्माओं का पथ प्रदर्शन करना है। श्री राम के कर्म और उनकी सीख से श्री राम जाएंगे, पर श्री राम के नाम को सदा तुम्हें जीवित रखना है और आने वाले महासंग्राम में सहयोगी बनना है तुम्हें। वो महासंग्राम जो धरती पर सबसे महाभयंकर संग्राम होगा, जिसमें धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जो महायुद्ध अधर्मियों का नाश करेगा। उसमें तुम्हें अपने ही श्री राम के एक भिन्न रूप का, श्री नारायण के 8वें अवतार का साथ देना होगा। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। नियति भी यही चाहती है कि आप सदा उनसे जुड़े रहें, उनके नाम के साथ सृष्टि के अंत तक। इसलिए आपको उनके भौतिक रूप से पृथक होना होगा। हनुमान, कदाचित आप भूल गए, आपने स्वयं ही श्री राम से पृथक होने का स्वीकार किया था, वो भी उनके ही भले के लिए। स्मरण है लंका की महारानी मंदोदरी का श्राप? मैं सती मंदोदरी उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वो राम से अलग हो जाए। पापी हूं मैं, अधम वानर जो ठहरा। भूल हुई है मुझसे कि मैंने एक महासती के शाप का अपमान करना चाहा। मैंने इस संसार को प्रभु की लीला से वंचित करना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए यमदेव, मुझे क्षमा करें महाराज वासुकी। मथुरा नरेश श्री रामानुज दशरथ नंदन शत्रुघ्न सभा में पधार रहे हैं। शत्रुघ्न, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
आपका दिया सुझाव मेरे लिए आदेश है। मैंने अपने पुत्र सुबाहु और शत्रुगति की मधुरा और विदिशा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मैं आपके सुझाव के पालन में विलंब नहीं कर सकता। और आप दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मुझे ऐसे अनाथ छोड़ के चले जाएंगे? आप दोनों जानते हैं मैं हठी हूँ। आपके स्नेह ने ही मुझे बचपन से ऐसा बनाया, इसलिए मुझे समझाने का निवेदन अस्वीकार करने का प्रयास ना कीजिए। शत्रुघ्न। नहीं भैया। बहुत हठी हो शत्रुघ्न। अंतिम हट है अनुज की भैया, बस कोई अस्वीकार न करना। ठीक है शत्रुघ्न। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मैं अग्नि को साक्ष रख के मित्रता की है मैंने तुमसे। तुम महाराज कहकर पुकारेंगे तो बुरा लगेगा ही ना मित्र, और मैं दंड दे बैठूंगा मित्र। दंड तो आप दे ही चुके हैं, इसलिए मैं आपको महाराज कहकर पुकार रहा हूं। आप धरती छोड़कर जा रहे बिना हमें साथ लिए, ये प्रहार तो यमराज के दंड से भी भयंकर है मित्र। कुमार अंगद सर्वश्रेष्ठ योग्य है। आप जानते हैं अंगद का राज्य अभिषेक करके किष्किंधा के ऋण से मुक्त होकर मैं मित्रता का ऋण चुकाने आया हूं। मित्र तो सदैव साथ रहते हैं ना। यदि आपने मुझे मित्र माना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तुम साथ आ सकते हो मित्र। भज मन राम नाम सुखदाई। प्रभु, इस सेवक विभीषण ने क्या पाप किया है? क्या दशानन भैया के दुष्कर्म मुझे भी भोगने होंगे? क्या आप मुझसे, क्या आप लंका से रुष्ट हैं प्रभु? प्रभु, मैं भी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहता हूं। तुम तो मेरे प्रिय हो विभीषण, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूं? किंतु तुम मेरे साथ नहीं जा सकते विभीषण, क्योंकि लंका के अंधेरे आकाश में तुम इकलौते आकाश के तारे हो। अपनी जन्मभूमि के हित के लिए तुम्हें ये पीड़ा सहनी होगी मित्र। विनाश और अहंकार असुरों की मूल वृत्ति है, उसे वश में रखना कार्य है तुम्हारा विभीषण। जब तक संसार में सूर्य, चंद्र और मानव रहेंगे तुम्हें रहना होगा विभीषण। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम यहां रहोगे, ताकि असुरों को धर्म के मार्ग पर बनाए रख सको। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करूंगा। मैं लंका में धर्म का राजदंड संभाले रहूंगा प्रभु। सदा आपके चरणों में रहूंगा प्रभु। हनुमान, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था, और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी, ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहाँ है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया। अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले, और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक फल चारी। प्रभु
आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूँ, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। राम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान। जब तक इस विश्व में आपके पवित्र आयान की गाथा गूंजेगी, तब तक मैं प्रभु इस धरती पर रहूंगा और मेरे प्रभु श्री राम की सोच, उनके आदर्श के सीख की रक्षा करूंगा। इसे मैं अपना अंतिम और कभी ना समाप्त होने वाला राम काज समझूंगा प्रभु। अयोध्या से मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम अयोध्या के रक्षक होगे हनुमान। यहाँ रहकर तुम सदा अयोध्या की कुशलता का भार उठाओगे और तुम्हारे उस स्थान को ये संसार हनुमान गढ़ी के नाम से जानेगा। हनुमान संसार के लिए हर युग में एक उदाहरण होगा, हर युग में धर्म की ध्वजा संभालेगा। मेरा चिरंजीवी हनुमान। चिरंजीवी हनुमान की, वीर हनुमान की। गुरुवर, पवित्र बेला आ रही है, एक यज्ञ प्रारंभ करें। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात सूर्योदय के समय मैं मां सरयू में विलीन हो जाऊंगा। अवश्य पुत्र। रामायण का अंत इतना कठोर क्यों? क्यों सबको एक साथ सरयू में विलीन होना है? आपसे अधिक भला इस तथ्य को और कौन समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का आधार उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात रुकना अशुभ होता है। और वैसे भी इस संसार को अमृत मिल सके, इसके लिए आवश्यक है किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और देवी सीता कौन है, ये आप तो भली भांति जानती हैं। ये सब वैकुंठ निवासी ही तो हैं। सरयू की प्रजा के रूप में साक्षात देवता तो श्री राम की लीला के साक्षी बनने गए थे। सबको लौटना ही था। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। श्री राम द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षक बनकर हनुमान सदैव रहेंगे और विभीषण वो असुरों को वश में रखेंगे। नारायण के अगले अवतार में इन दोनों की एक विशेष भूमिका होगी, जहां ये दोनों उनके सहायक बनेंगे। और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो अपने पुत्रों से पुनर्मिलन कब करेंगी? माताओं का ऋण भी शीघ्र ही चुकेगा देवी। नारायण के 8वें अवतार में देवी कौशल्या और देवी कैकेयी उनकी माताएं बनकर जन्म लेंगी। माता देवकी और माता यशोदा के रूप में, और देवी सुमित्रा शेष को जन्म देंगी। जिस प्रकार कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, उसी प्रकार पुण्यों का फल भी अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है जब श्री राम इस धरा को छोड़ पुनः नारायण बनकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर, क्योंकि वहां देवी लक्ष्मी और शेष उनकी प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित
सुतावरं श्रीराम राम राम श्रीराम। अंततः घड़ी आने को है, शीघ्र ही महाविष्णु बैकुंठ पधारेंगे। परंतु नारायण के आगमन से पूर्व हमें वैकुंठ को सजाना भी तो है। प्रतीक्षा का अंत होने को है सीते। ओम श्रीमन्मना गणाधिपते नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ये पूर्णा होती है, यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, आप ये कुशा दोनों हाथों में लेकर जल समाधि लेंगे, अर्थात प्रकृति से दान में मिला जीवन और देह कृतज्ञता पूर्वक पुनः प्रकृति को दान में देंगे। भगवान के अवतार था, केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर, इसका पावन ज्ञान है। सीता प्रकृति का ही रूप थी। आज मैं अपनी सीता के पास पुनः जा रहा हूँ। मैं इस मिलन का साक्षी बनने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और स्वागत थी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य सभी सवारी, चले संग सब कौशलवासी। प्रभु के धाम के होने वासी, कर के बड़ा रघुकुल का नाम। अब प्रभु जाते अपने धाम। आशा करता हूं कि मैं आप सबकी आशाओं पर खरा उतरा हूं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। यह संसार सदैव आप सबका आभारी रहेगा। ये सृष्टि इक्ष्वाकु वंशज की आभारी रहेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि, मैं अपने संपूर्ण अधिकार और श्रद्धा के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरी पावन अयोध्या युगों युगों तक तीर्थ स्थल रहेगी। पाप नाशनी रहेगी ये नगरी। अंधकार में भटकती मानवता को मेरी पावन अयोध्या सदैव मार्ग दिखाएगी। पावन भूमि में अयोध्या की। हे सरयू माता, आपने सदैव अयोध्या की रक्षा की है। इक्ष्वाकु का यश आपकी धारा में बह रहा है। यदि मैंने सच्चे तन और मन से आपकी भक्ति की है तो उसके फल स्वरूप ये मेरी कामना है कि जो शुद्ध मन और उच्च विचारों के साथ आपके जल का आचमन करे, स्नान करे, उसे हर संताप से मुक्ति प्राप्त हो। आपके जल स्पर्श मात्र से ही धर्म उनके मन में बस जाए। पल लेने का उससे विदाई, सरयू की भी आँखें भर आई। कर्म के पाठ
भरत, शत्रुघ्न, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जिहिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। विसिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। जय सिया राम, जय नारायण। जय श्री राम, जय जय अविनाशी, जय श्री नारायण। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। राम 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 राम। महादेव हैं आप। मनुष्य देव सभी आपको पूजते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में, उनकी बात कहने सुनने में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना श्रीमद् रामायण कथा। मैं गणेश स्तुति भी कर आई हूँ, तो कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत की आत्मा, परम परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। जहां उस काल में राज किया करते थे संसार के हर सुख के स्वामी, पर पुत्र सुख से वंचित महाराज नेमी, जिन्हें भविष्य दशरथ के नाम से जानने वाला था। श्राद्ध की रीतियां पूर्ण हुई महाराज ने भी। जी अच्छा। पितामह रघु,
आपके आशीर्वाद से मैं यथाशक्ति अयोध्या का शासन संभाला। अयोध्या प्रसन्न है। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, एक पुत्र के अतिरिक्त। एक पुत्र जो मेरे उपरांत अयोध्या को प्रज्वलित कर सके, एक पुत्र जो सूर्यवंश के तेज को आगे ले जा सके। ऐसे एक पुत्र का आशीष दीजिए पितामह। अब आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, आइए। प्रजा के सामने अपनी दुर्बलता दिखाने से प्रजा का बल घटता है। अयोध्या के महाराज को यह शोभा नहीं देता। मत भूलो कैकेयी कि अयोध्या के महाराज एक मनुष्य भी हैं। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? कब से एक ही स्वप्न तो संजोए बैठे हैं हम दोनों, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। महाराज कहते हैं भोर में देखे स्वप्न अवश्य पूर्ण होते हैं। आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखा महाराज। उस स्वप्न में नन्हे नन्हे पैर हमारे आंगन में चल रहे थे। हमारे उपवन में, हमारे कक्षों में किलकारियां गूंज रही थी महाराज, आपकी संतान की। संतान? क्या उनमें कोई पुत्र भी था कैकेयी? चारों महाराज। मैंने स्वप्न में आपके 4 पुत्र देखे हैं, रघुवंश के 4 वंशज। सच कैकेयी? जटायु, मित्र जटायु,
कोई सूचना नहीं। ऐसी क्या बात है जो अचानक आपको यहां खींच लाई? युद्ध। इसमें मुझे मेरे मित्र नेमी की सहायता चाहिए। गरुड़वंशी महावीर जटायु को मेरी सहायता की आवश्यकता है। क्यों उपहास कर रहे हो मित्र? उपहास नहीं है ये मित्र, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। स्वयं देवराज इंद्र ने मुझे आपके पास सहायता लेने के लिए भेजा है, क्योंकि संभासुर ने देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। उसके असुरों ने दंडक वन में छावनी बना ली है। भयंकर असुरों से लदा है उसका विमान। एक साथ 10 दिशाओं से प्रकट होकर आक्रमण करता है वो मायावी। देवराज इंद्र ने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि अयोध्यापति नेमी के अतिरिक्त कोई भी उस संभासुर के उत्पात को समाप्त नहीं कर सकता। क्या आप अपने मित्र की सहायता करेंगे अयोध्यापति? अयोध्या की राजसभा में उपस्थित सभी को इस बात की सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के मित्र देवराज इंद्र ने हमसे सहायता मांगी है और अयोध्या इस सहायता का उत्तर देगी। समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं अयोध्या के सम्मिलित होने की घोषणा करता हूं। क्षमा करें महाराज। जिस युद्ध से अयोध्या का कोई संबंध ना हो, उस युद्ध में हमें क्यों सम्मिलित होना? क्या अयोध्यापति को अपने किसी निर्णय के लिए तर्क देने की आवश्यकता है ऋषि जवाली? महामंत्री सुमंत, महाराज ने हमें सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और प्रजाहित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य है। कुलगुरु, यदि हमारे प्रश्न नीतियों के विरुद्ध हैं, तो हम अपने प्रश्न को वापस लेने की तैयार हैं। एक वर्ड बोले जवाली, सदा ही अनुचित प्रश्न पूछते हैं। राजा अपने निर्णय में प्रजा से सहमति ले, यही नीति है। आशा है महाराज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषि जवाली। क्षमा करें महाराज, जनता का प्रश्न यह है कि यदि समरासुर जीतता है तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, और यदि देवतागण जीतते हैं तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर इस युद्ध में सम्मिलित होकर हम अपना धन और जनशक्ति को क्यों व्यर्थ करें? ऋषि जवाली, अयोध्या के इस युद्ध में सम्मिलित होने के 3 कारण हैं। पहला कारण मित्रता। हमारे मित्र ने हमसे सहायता मांगी है। रघुवंशी सदैव मित्रता का मान करते हैं। दूसरा कारण, दूर फैली अग्नि को यदि बुझाया ना जाए तो उसे